धन्यवाद। जब मैच 20 ओवर का हो और 18.5 गेंद तक वीरेंद्र सहवाग पिच पे जम जाए और वो 18.5 ओवर में 500 रन बना चुका हो, तो आखिर में कितने भी धोनी आ जाएं, कितने भी युवराज आ जाएं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो जयदीप ने कहा उससे अपने आप को संबंध कर रहा हूँ। और कुछ चीज़ें कड़वी बोलूँगा, चुभेंगी, मेरी आदत है चुभाने की, और वो परेशान करेंगी। जयदीप ने उसकी, दरअसल जयदीप ने ही नींव रख दी है, बात को वहीं से आगे बढ़ाता हूँ। तो पहले औपचारिकताएं कर लेते हैं। थैंक यू आकाश, थैंक यू सीमा जी। पहली बार आपसे मिला, और ऋग्वी से पहली बार मिला। मैं और आकाश, परिचय दे देता हूँ। आकाश और मैं कुछ समय तक हमने एक साथ एक चैनल में काम किया, और जी न्यूज़ में, और उस चैनल में मैं बमुश्किल उस 8-9 महीने के लिए था। लेकिन उस 8-9 महीने में किसी एक के साथ मैंने सबसे अधिक समय बिताया तो वो आकाश था, क्योंकि हम करीब 20 दिन एक साथ रहे, एक गाड़ी में घूमे, एक होटल में रुके, इलेक्शन कवर कर रहे थे 2014 का चुनाव। आकाश मेरे प्रोड्यूसर थे, मैं उनका एंकर था, और ये जो कहते थे मैं वो करता था। तो उस वक्त जो अच्छा किया है वो मैंने किया, जो ख़राब हुआ है वो आकाश ने किया है। तो आकाश के साथ ये लिबर्टी है मेरी। और सबसे अच्छी बात आकाश की है कि इतना मित्रवत आदमी है, इतना प्यारा, इतना भोला आदमी है कि इतने दिनों के बाद भी लगातार टच में रहता है। कुछ भी नया करना चाहता है तो पूछता है, बताता है, सलाह देता है, सलाह लेता है, जो कि आजकल के ज़माने में तो सलाह देना ही केवल आता है, लेना तो किसी को आता नहीं है। हम सब असहिष्णु हो गए हैं, असहनशील हो गए हैं, सहिष्णुता ख़त्म होती जा रही है। उस दौर में आकाश का ये खुलापन जो है वो उसके नाम को स्थापित करता है कि वो आकाश है, सब उसके साथ हैं, सब उसके नीचे हैं, सब उसके साथ हैं। तो थैंक यू आकाश वंस मोर। आप सब लोगों के लिए बहुत 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 धन्यवाद कि बस्तर आने का एक बार फिर मौका मिला मुझे। मैं करीब मैं याद कर रहा था, मैं 1982 या 83 में आया था बस्तर में, तब मैं 10 साल का भी नहीं था, और उसके बाद अब लौटा हूँ मैं। करीब 40 साल लंबा फासला हो चुका है। और तब पापा यहाँ पोस्टेड थे मेरे अंबिकापुर में, सरगुजा में। तो वो टूर पे आए थे, हम छोटे छोटे बच्चे थे, गर्मी की छुट्टियों में उनके पास रहने आए थे। तो अपनी जीप में लेके घूमते थे, तो कांकेर, रास्ते में एक और जगह पड़ी, धमतरी, कांकेर, वो बड़ा सा कटहल, वो बड़ा खूब सारे चावल और कटहल का खाना खाना, आदिवासियों के बीच में जाना, वो सब उस वक्त देखा था। तो मेरे लिए वही यादें थी। उसके बाद आज वापस इस मूल जगह पर लौट के आया हूँ, जो कि जिसको जयदीप ने बड़ा अच्छा नाम दिया कि हमको बस्तर मॉडल के बारे में बात करनी चाहिए। तो बस्तर मॉडल बनेगा कैसे? बस्तर मॉडल के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? बस्तर मॉडल को बनाए रखने के लिए हमने क्या एफर्ट किए हैं? क्या यही एफर्ट करना है कि हमको यहाँ पर पिज़्ज़ा हट और विम्पीज़ और निरूलाज और ये खोलना है? अगर यही खोलना है तो फिर किसी भी तरह के समागम की, संगमा की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब बेमानी है। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जयदीप ने कि आज हम हज़ारों रुपए खर्च करके उस 5 स्टार होटल में देसी माहौल में खाना खाने जाते हैं कि वहाँ पे यार बहुत अच्छा लोकल फूड मिलता है। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं और जयदीप बाई चांस की बात है दिल्ली में थे, हमारे 2 मित्र और थे। हमको एक रेस्टोरेंट पता लगा कि दिल में, किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना ही नाम लूँगा उसका यहाँ पे, कि यार वहाँ पर ऐसा खाना मिलता है कि हर प्रांत के नाम से खाना मिलता है और एक छत के नीचे मिलता है। तो हम 4 दोस्त थे, जिसका परिवार था, हम सब ने तय किया कि वहाँ जाके खाएंगे। तो 7 आदमी खाना खाने गए और 7 ने 7 प्रांत का खाना मंगाया एक ही होटल में बैठ के, कि मैं बांग्ला खाऊंगा, मैं उड़िया खाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी खाऊंगा, मैं साउथ इंडियन खाऊंगा, मैं जम्मू का खाऊंगा, मैं हरियाणा का खाऊंगा। और लिटरली वहाँ मिला। सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक छत हमको ऐसी मिली नोएडा में जहाँ पे सब चीज़ें मिल रही थी। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम आज भी उस गांव की मिट्टी के लिए, गांव की खुशबू के लिए, उस सौंधी मिट्टी के लिए आज भी परेशान रहते हैं शहरों में रहकर कि कैसे वहाँ लौट चलें,
कैसे हम उन चीज़ों से जुड़ जाएं। एफर्ट हो रहे हैं पर बहुत ही नगण्य हैं और बहुत ही सब इंडिविजुअल लेवल पे हो रहे हैं। जैसे आकाश ने एफर्ट किया, आकाश की क्या ज़रूरत थी ये करने की? तो आकाश से जब पहली बार आकाश का फ़ोन आया और उसके इस कॉन्सेप्ट के बारे में उसने मुझे बताया और कहा कि मैं कई सालों से करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और अगर अब नहीं करूँगा तो कब करूँगा? हर दिन हर साल निकला जा रहा है, बुढ़ापा आता जा रहा है, अब नहीं तो कब करेंगे? तो ये जो पागलपन है, ये जो जुनून है, ये जो कुछ कर गुजरने की इच्छा है, ये सिर्फ आकाश में होने से काम नहीं चलेगी। हम सबको एफर्ट करना पड़ेगा। हम सब जैसे भी हैं, जहाँ भी हम क्या करते हैं, अपने गिरेबान में खुद जाके। इसीलिए मैंने कहा कि मैं चुभाने आया हूँ। मैं आपको शायद ऐसी बातें बोलूँगा जो आपको लगेगा कि हमने क्या किया, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम भी तो कर सकते थे। 4 लोग मिलके हम छत्तीसगढ़ी में बात कर सकते थे। इतना आजकल की तारीख में तो एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। हर व्यक्ति यहाँ बैठ के 50 वीडियो रोज़ बना सकता है अपनी भाषा से, अपने खान पान पे, अपने कल्चर पे, अपनी आदिवासी संस्कृति पर हमने किया क्या? क्या हम करते हैं? हम कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हम सोचते क्यों नहीं हैं? हमको क्यों निरुलाज और मैकडोनल्ड्स और विम्पीज और ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट का खाना खाने की ज़रूरत है? स्वाद बदल लीजिए, एक आध बार खा लीजिए, पर रोज वो यहां आ जाएं। हमारा खाना, छत्तीसगढ़ का खाना, बस्तर का मूल खाना खाने के लिए क्यों नहीं वो लोग यहाँ आए? क्यों नहीं हमारे कल्चर से मिलने? अभी हम रास्ते में आ रहे थे, मैं और जदी पे गाड़ी में थे, कल आदिवासी दिवस था और मेरे ख्याल से कांकेर क्रॉस, इनफैक्ट यहाँ एंटर करने के पहले एक गांव पड़ा, छोटा सा, नाम नहीं देख पाए हम लोग। वहाँ पे आदिवासियों का एक जुलूस निकला और हम दोनों बेसुध से पड़े हुए थे, थके हुए थे, सुबह से जल्दी घर से निकले हुए हैं। तो जब तक हम होश में आते, अपना अपना फ़ोन उठाते और बाहर निकल के वीडियो बनाते, तब तक वो जुलूस आगे निकल गया। 50-60 आदिवासी युवक युवती डांस करते हुए सड़क के किनारे चले जा रहे थे, आगे पीछे उनके ट्रैक्टर चल रहा था। तो ये चीज़ हाँ, आदिवासी दिवस था, इसीलिए 9 अगस्त को होता है आदिवासी दिवस। ये इसीलिए हो रहा था और ये इसीलिए हमको, जो हम लोग दिल्ली से या बॉम्बे से या इंदौर से आए हैं, हमको इसलिए अच्छा लगा कि हमको वहाँ नहीं देखने को मिलता है। अगर हम वहाँ देखना चाहें तो हमको एफर्ट करना पड़ता है कि हम ऑफिस से निकलें, हम छुट्टी लें, हम अपने घर से 50 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर 2 घंटे 1.5 घंटे गाड़ी चला के जाएं, पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तमाम समस्या है वहाँ पे। तो क्यों ना हम यहाँ पर वो चीज़ों को बसा दें? हम क्यों नहीं अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे लोगों को बुलाकर लाएं, ऐसे एफर्ट करें? जो कुछ हो रहा है बहुत छोटे छोटे लेवल पे हो रहा है, इसको एक साथ मिलकर सबको एक दिशा में सोचना होगा। सबसे पहले तो सोच बदलनी पड़ेगी, विचार बदलना पड़ेगा, मन में यह ठानना होगा कि हाँ, मैं अपनी मातृभूमि से प्रेम करता हूँ, मुझे हिंदुस्तानी होने पे गर्व है, मैं भारतीय कहलाने पर, भारतीय भाषा में बात करने पे संकोच नहीं करूंगा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है तो मैं निम्न नहीं हो गया, मुझे स्पेनिश, चाइनीज, जर्मन आती है तो मैं उच्च दर्जे का नहीं हो गया, मैं छत्तीसगढ़ी जानता हूं तब भी मैं उच्च दर्जे का हूं, मैं हिंदी में बात करता हूं तब भी मैं उच्च दर्जे का हूं। ये अपने अंदर आत्मसम्मान लाना पड़ेगा, आत्मस्वाभिमान लाना पड़ेगा, जिसकी सख्त कमी हो गई है। हम सब अंग्रेजी के मारे हुए लोग हैं, अंग्रेजी के कल्चर के, अंग्रेजी के स्वभाव के, अंग्रेजी के आसपास के माहौल के। जितनी जल्दी इससे निकलेंगे, अपने आप पे गर्व करेंगे। और अगर उसके लिए कोई कानून बनाना पड़े, मैं तो एक कदम और आगे जा रहा हूँ, अगर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को मानने और मनवाने के लिए किसी तरह के कानून की ज़रूरत पड़े तो उस बारे में भी सोचना चाहिए नीति निर्धारकों को कि किस बात का शर्म है आपको, क्यों संकोच कर रहे हो कि मुझे हिंदी में बात करना आता है या छत्तीसगढ़ी में आता है। मैं एक एग्जाम्पल देके बात करता हूँ। मैं एक संस्थान में काम कर रहा था। मैं अपने 30 साल के करियर में मैंने 6 या 7 नौकरियाँ बदली हैं और 3 या 4 नौकरियाँ दोबारा उसी संस्थान में जाके की हैं जहाँ मैं कर चुका हूँ। 2 बार जी न्यूज़, 2 बार नेटवर्क 18, 2 बार आज तक, 1 बार ABP न्यूज़ और अब NDTV। तो एक मैं पुराने संस्थान में था, हमने एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू की, तब उन दिनों में जयदीप भी वहाँ पर थे। और हमने ये सोचा उस टीम में हमारी कि हमारे न्यूज़ रूम में एक डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए।
हर एक जगह के लोग, एक कॉलेज के लोग, एक विचारधारा के लोग, एक भाषा के लोग नहीं होने चाहिए। हमको कोशिश करना चाहिए कि हम भले ही हिंदी का न्यूज़ रूम है, पर क्योंकि हम राष्ट्रभाषा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे न्यूज़ रूम में कम से कम हर प्रांत का एक बच्चा ज़रूर हो, हर प्रांत का एक युवक ज़रूर हो, ताकि उस प्रांत से आने वाली खबरों के साथ हम इंसाफ कर सकें। क्योंकि हम दिल्ली में पले बड़े लोग या दिल्ली में रहने वाले लोग, हम भूल जाते हैं कि कर्नाटक में तुमकुर में क्या हो रहा है, तुमकुर का आदमी क्या जानता है, छत्तीसगढ़ के धमतरी में रहने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए, या किसी भी राज्य का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। हमने एफर्ट करके, और जहां हम एफर्ट में सक्सेसफुल नहीं हुए, फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, हम छत्तीसगढ़ में स्पेशली कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी आए, हमने एक MOU साइन किया। हमने MOU साइन किया कि हम आपके बच्चों को इंटर्नशिप, कुछ नहीं तो इंटर्नशिप करने के लिए, आपके जो भी बच्चे पास आउट होंगे उनके आप नाम हमको भेजिएगा। हम 2 से 4 बच्चे अपने साथ 2 महीने रखेंगे और उनमें से एक को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। और ये इसीलिए किया गया कि हम छत्तीसगढ़ के आदिवासी कल्चर को समझना चाहते थे। हमको नहीं पता था कि नक्सल समस्या, हम नक्सल मतलब कि जैसे सबने कहा ना कि परसेप्शन बना हुआ था कि बस्तर और दंतेवाड़ा का मतलब है कि सिर्फ नक्सली रहते हैं और जो जाएगा उसको गोली मार देंगे, जो जाएगा ब्लास्ट कर देंगे। हमारी सोच सिर्फ उतनी ही थी, क्योंकि इतना ही हमको सिखाया गया था, और उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। मैं अपने गिरेबान में झांक कर देखता हूं तो हम सब जिम्मेदार हैं उसके लिए कि हमने वो परसेप्शन बनाया, हमने उस सही तस्वीर को नहीं पेश किया जो करनी चाहिए थी। हमारे आसपास बहुत सी चीजें घट रही थी इस इलाके में जो प्रॉपरली नेशनल मीडिया में रिप्रेजेंट नहीं हो रही थी। यहां से अगर तीजन बाई निकलती थी तो वो तीजन बाई हमारी रोल मॉडल हो सकती थी। हम तीजन बाई को दिखाते थे, लेकिन तीजन बाई के पीछे जो पौध लगी पड़ी है हम उसको भूल जाते थे कि तीजन बाई ने कितना काम किया, कितनी एफर्ट किया, तब वो यहां तक पहुंची थी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मीडिया ने भी उन्हीं चीज़ों को दिखाया, उन्हीं चीज़ों को परोसा जो उसके मतलब की थी, जो उसके स्वार्थ की थी, जिससे उसको व्यापार मिलता था, बिजनेस मिलता था। तो गलती हमारी भी है, पर अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज के वक्त में, आज के दौर में, कि हम नेशन के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर सामूहिकता के साथ सोचें, हम भारतीय होने के नाते सोचें, हम उस क्षेत्रवाद से बाहर निकलें, हम उस प्रांतवाद से बाहर निकलें कि नाम तो महाराष्ट्र है लेकिन राष्ट्र को नहीं पूछ रहे हैं। सॉरी टू से दिस, नाम महाराष्ट्र रख लिया है लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोच रही है एक पार्टी, और उसको बुलवाने के लिए अपनी भाषा को थप्पड़ चला रही है, बिलात घूसे चला रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सिखाता है? हम सब भारतीय हैं और हम सब भारतीयों के अंदर की वो तमाम भाषाएं हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात तक। हम सब भाषाओं का सम्मान क्यों नहीं कर सकते हैं? हम क्यों नहीं सब सम्मान, मतलब ये हिंदी की दिक्कत है, हिंदी भाषी क्षेत्रों की दिक्कत है कि हम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि हम ज़्यादा भाषा में, ज़्यादा मात्रा में हैं, तो हम मान लेते हैं कि हम लोग ज़्यादा, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है हिंदी भाषियों की, तो हम ज़्यादा ताकतवर हो गए। हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी की पढ़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हिंदी भाषी क्षेत्रों के स्कूलों में, कॉलेजों में क्यों नहीं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी के शिक्षक होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। जयदीप कर्णिक बचपन से मेरे दोस्त हैं, हम स्कूल में रहे, मराठी के हैं। मैं मराठी इसलिए समझता हूं कि मैं इनके घर में आता जाता रहा 40 साल से। मैं भले ही बोल ना पाऊं पर मैं मराठी समझ लेता हूं। मैं उतनी मराठी से काम चला लेता हूं कि मुझे दिक्कत नहीं होगी। मेरी बीवी बंगाली है, पर आज की तारीख में वो हिंदी ज़्यादा बोलती है, बंगला कम बोलती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम सब मिलकर एक दूसरे की भाषाओं को सम्मान के साथ, प्रेम के साथ क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों, इसमें कौन हमारे हाथ पैर बांधता है? और जो जबरन बुलवाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं यहां रहना है तो यही बोलो, तो ऐसे लोगों के साथ तो सख्ती होनी चाहिए। जबरन कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। मुझे अगर खाना भी खाना है तो मुंह अपने आप चलाना पड़ेगा। कोई मेरे मुंह में रोटी ठूस तो देगा, पर मैं जब तक चलाऊंगा नहीं, निवाले को निगलूंगा नहीं अंदर, तब तक अंदर नहीं जाएगी। मैं उसको थूक भी सकता हूं। तो आप थप्पड़ मार के मुझसे कोई भाषा नहीं बुलवा सकते हो। आप मुझे प्यार से कहो
कि हाँ मराठी बोलोगे तो ये फ़ायदा रहेगा। आज तुम 10 ग्राहक को एंटरटेन करते हो, तब तुम 100 को एंटरटेन कर पाओगे, तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, तुमको फ़ायदा होगा। तुम्हारे बच्चे अगर मराठी में खेलेंगे तो उनके दोस्त 5 नहीं बनेंगे, 10 बनेंगे। तुम्हारे बच्चों को मराठी आएगी तो मराठी की भाषा के जो टीचर्स हैं, मराठी भाषा के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके आपके बच्चों को फ़ायदा होगा। आपका एलुमनाई बड़ा होगा, आपका अल्मा मैटर जो है वो आपको काम करेगा। आप ऐसे सिखा सकते हो, बजाय इसकी कि नहीं बोलना पड़ेगा और उसके बाद आप हिंसक हो जाओ, कानून हाथ में ले लो। ये तो कहीं से अलाउड नहीं हो सकता, इसकी तो भर्त्सना होनी चाहिए। और ये हिंदुस्तान की भाषा भी नहीं है, तभी तो हम गुलदस्ता है ना। अगर हम एक ही फूलों का गुलदस्ता होते तो फिर गुलदस्ता कैसे होता वो। हम क्योंकि तरह तरह के फूलों से बने हुए हैं, तरह तरह की बागों से हमको निकाल कर एक साथ लाया गया है, तभी तो हम सब एक साथ इस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। तभी तो आकाश को एफर्ट करना पड़ता है, इतनी दूर से वो कतर से चला आ रहा है अपनी जिद को पूरा करने के लिए। तो ऐसे ऐसे पागल लोग कम मिलते हैं। और पागल में अच्छे सेंस में बोल रहा हूं, तुम ये YouTube लाइव कर रहे हो, कल ये हो जाएगा कि सुमिता अवस्थी ने को मन से पागल बोल दिया था और इसी पे ट्रोल हो जाऊंगा मैं। अच्छा ओके, मुझे उच्चा मुझे नहीं पता। जो दिक्कत तो है कि जो इसको जानते हैं। पर थैंक्स आकाश। कमिंग बैक टू टॉपिक, तो मैं ये जब हम यहाँ से निकले आज के बाद, तो ये चीज़ें जो इस हॉल में दिन भर से हम लोग विमर्श कर रहे हैं, निष्कर्ष ये लेके निकले कि हम भी कुछ करेंगे अपनी संस्कृति के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए। और वो कुछ भी हो सकता है, वो छोटे से छोटा बीज रोपना भी हो सकता है अपने पेड़ों को अपने बचाने के लिए, कि मैं अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा सिखाऊंगा। ये भी हो सकता है अपने बच्चों के अंदर ये सम्मान भरूंगा कि आपको गर्व करना चाहिए कि आपको आपकी मातृभाषा आती है, और नहीं आती है तो सिखाइए, बिल्कुल सिखाइए जितनी भाषा। और जो अभी वो पांडा साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने 4-5 भाषाओं का नाम ले लिया कि मैं उड़िया भी बोल सकता हूँ, कन्नड़ भी समझता हूँ, और सॉरी कन्नड़ नहीं, छत्तीसगढ़िया, उड़िया, बांग्ला, मराठी। तो मुझे तो उनसे रश्क हो गया। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मुझे भाषाओं मतलब मैं सीख ही नहीं पाता। मैं इतना एफर्ट करता हूँ लेकिन मुझे आती नहीं है, पर मैं हारा नहीं हूँ, सीखूंगा ज़रूर। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि हम सब एक भाषा, एक अतिरिक्त भाषा क्यों ना सीखें। हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा के अलावा चौथी भाषा। लोग अब तीसरी भाषा की बात कर रहे हैं, तीसरी भाषा पर देश में बहस चल रही है कि तीसरी भाषा की क्या आवश्यकता है। जर्मन, स्पेनिश, जापानीज जो सीखना सीखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। नौकरियां करनी भी ज़रूरी है, आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रह रहे हैं, पर वो चौथी पांचवी भाषा भी हो सकती है ना आपकी। पहले अपनी तो सीख लें, हम अपने देश की तो सीख लें, उस पर क्यों नहीं फख्र कर सकते। तो बस इतना ही मुझे कहना था। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी तरफ से कि 25-30 साल का जो करियर निकला जर्नलिज्म में, लगभग 30 साल होने आ रहे हैं। हिंदी में बंधे रह गए, हिंदी को हम जानते हैं, समझते हैं, पर सम्मान सारी भाषाओं का है। मन में प्रेम हर प्रांत के लिए, क्योंकि मैं आज भी मानता हूँ कि जब तक मैं भारतीय हूँ, और शायद इसीलिए क्योंकि मैं भारतीय हूँ, मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ, इसीलिए मैं सबका सम्मान करना जानता हूँ। अगर मैं चेकोस्लोवाकिया में पैदा होता तो मैं चेक जान रहा होता, अगर मैं पोलैंड में पैदा होता तो मैं पोलिश जान रहा होता, अगर मैं जर्मनी में पैदा होता तो मैं जर्मन जानता। पर क्योंकि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, तो मैं 29 प्रांतों को जानता हूँ, मैं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को जानता हूँ, उनका सम्मान करना जानता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कुछ जी आप पूछना चाह रहे हैं? जी बताइए। लोकल मीडिया ने नहीं, हमने, मीडिया ने। हाँ
जी। वो वाली धारा को तोड़ना होगा, तोड़ने के लिए क्योंकि आप वहाँ शक्तिशाली स्टेज पे बैठे हैं, इसलिए आप वहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। आपका सुझाव, बैठिए ना श्रीवास्तव जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। अभी मैं नीचे बैठा था और हम यही बात कर रहे थे, मैं भूल गया किसके साथ मैं बात कर रहा था कि हम मीडिया के लोगों के साथ दिक्कत ये है कि सारी दुनिया का दर्द हम उठाते हैं, सारी दुनिया की खबरें दिखाते हैं, हम मीडिया के आपस में खबरें नहीं दिखाते हैं। हम आपस में कि किसी और पत्रकार के साथ क्या दिक्कत हो रही है इसलिए नहीं दिखाएंगे कि वो दूसरे संस्थान में काम कर रहा है, क्योंकि इसमें हमारा कोई निजी बायस सामने आ जाता है कि नहीं उसमें उस कंपटीशन है हमारा। तो ये एक सबसे बड़ा हमारा हाथ बांधता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने एक बड़ी अच्छी बात की है, अगर आप दिल्ली में साथ बैठते हैं तो हम दिल्ली में साथ नहीं बैठते हैं। इस मोह से निकल जाइए कि हम सब वहाँ साथ बैठते हैं, हम सब वहाँ एक दूसरे का गला काटने में लगे रहते हैं। कट थ्रोट कंपटीशन है रीडरशिप का, व्यूअरशिप का। बैठेंगे, मिलेंगे, चाय पिएंगे, एक के पास खबर आएगी चुपचाप किनारे चला जाएगा, अपने फ़ोन में देखेगा, अपने ब्यूरो को भेज देगा, अपने यहाँ छपवा देगा, फिर आके चाय पीने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? पहले मुझे बताना है, पहले मुझे ब्रेक करना है। ये हम सबकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। पर आपने जो बात कही ना, इसमें मर्म छुपा हुआ है इस जगह का, इस जगह का कहीं का भी। हम लोग जो हैं मीडिया के लोग, जिसमें स्थानीय मीडिया का दोष कम है और नेशनल मीडिया का जहाँ से भी अखबार या चैनल चलता है, प्लेटफॉर्म चलता है, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो खबरों का बैलेंस रखे। खबरों के अंदर अगर कहीं सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं, कोई दूसरे मुद्दे भी उठ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बस्तर में सब अच्छा ही हो रहा है, बस्तर के स्थानीय लोगों की तो समस्याएं होंगी, पानी बिजली की समस्याएं होंगी, अस्पतालों की समस्याएं होंगी, खाने पीने की समस्याएं होंगी, खेती होने या ना होने की समस्याएं होंगी, खाद मिलने या ना मिलने की समस्याएं होंगी, उनको भी उठाना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बस्तर का मतलब नक्सलिज्म और नक्सलिज्म का मतलब है इंटरनेशनल रीडरशिप, कि आपको दुनिया भर का रीडर मिलता है। अगर मैं बस्तर के गेहूं के बारे में या ज्वार के बारे में या धान के बारे में बात करूंगा तो मेरी लिमिटेड व्यूअरशिप हो जाएगी, लेकिन अगर मैं नक्सली हिंसा से ये हुआ है, नक्सलियों ने ये डिमांड कर दी, वो करूंगा तो मेरी व्यूअरशिप, मेरी रीडरशिप 10 गुना बढ़ जाएगी। उस लालच में हम लोग पड़े रहते हैं। ये दिक्कत है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं श्रीवास्तव जी, इस पर बैठकर मंथन करने की ज़रूरत है, पर कोई मंथन करेगा नहीं। ऐसे ही मंचों का इस्तेमाल करना पड़ेगा बोलने के लिए, लिखने के लिए, क्योंकि अभी तक तो मंच ही उपलब्ध नहीं थे। अभी तक तो सोशल मीडिया के आने के बाद कम से कम आप बोल तो सकते हैं, कह तो सकते हैं जनता के, क्योंकि जनता भी मान के चलती है कि वहाँ के लोग तो ऐसे ही हैं। ऐसे नहीं हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो भी पीड़ित हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने एफर्ट किया कि हम बाकायदा यूनिवर्सिटी में आए, एक बच्चे को लेके गए, 4 बच्चों को हमने एब्जॉर्ब किया, इंटर्नशिप में लिया, एक को हमने एब्जॉर्ब किया, छत्तीसगढ़ के मूल का लड़का, सिर्फ इसीलिए कि हमको छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में जानना था, समझना था। ये अलग बात है कि वो बच्चा 2 साल 3 साल में छोड़ के आगे चला गया, उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली। इस लाइफ सबको जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार है, पर ये एफर्ट, छोटे छोटे एफर्ट सबको करने पड़ेंगे, तभी संस्थानों को समझ में आएगा। वरना वही रेटिंग्स, वही टीआरपी, वही रीडरशिप और वही दिक्कतें। शुक्रिया, थैंक यू।